अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो बड़ी मुश्किल से मिली है। बाप बेटे ने कैसे इस्लाम कबूल किया। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को स्किप मत करना। दोस्तों आप नए हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलो मैंने घर जानते हैं छोड़ा इनकी है, जिंदगी दौलत के बारे छोड़ी है, में। जायदाद छोड़ी है, जो भी आपके साथ ही मुसलमान हुआ था मूसा, मेरे कलमे शहादत नसीब को नसीब। सर एक्चुअली मैं एक मुस्लिम स्कूल से पढ़ा और उधर मेरा एक सब्जेक्ट था इस्लामियात, और इस्लामियात में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने जो फर्स्ट सूरत याद की, बीइंग अ हिंदू, मैंने पढ़ते हुए सूरत याद की थी, सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो उसमें तो बताया गया कि बेशक कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, और कोई उस जैसा नहीं है। तो मैं घर गया, अपने वालिद से क्वेश्चन किया। हमारे घर में ऑब्वियसली हिंदू थे तो काफ़ी बहुत पड़े हुए थे, तो उधर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि इनमें अल्लाह कौन है, हुज़ अल्लाह अमंग देम। बिकॉज दिमाग तो यही था ना कि बस जो कुछ है ये है सामने। तो वो उसको एक आम सवाल समझे, आपकी गुस्ताखी। मेरी गुस्ताखी समझे, क्योंकि मुझे उसके बाद थप्पड़ पड़ गया क्या बात अपने है। वालिद से, वो ठीक ठाक थप्पड़ पड़ा। फिर मैंने जाके अपने टीचर से कहा कि मैं सर ये क्या पढ़ा दिया, कि मैं तो घर जाके पूछ रहा हूँ, मुझे मार पड़ रही है, आप जो पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपने ये क्वेश्चन गलत जगह कर दिया, अल्लाह उनमें नहीं है, आप ढूंढ रहे क्या हो। मैं कि सर मैं तो अल्लाह ढूंढ रहा बेशक हूँ, जो आपने पढ़ा है इसको ढूंढ रहा हूँ। कहते यार ये तो तुम कुछ अलग ही चीज़ ढूंढ रहे हो। कहते छोड़ो, तुम एक काम करो, ब्रेक के वक्त ना जब तुम्हारी रिसेस सुभान होती तो अल्लाह। 10 मिनट मेरे पास आया करो। फिर अहमद, वो रोशनी कहाँ मिली? सर ये रोशनी जब मैं मैट्रिक में चला गया, तब मतलब मैं इस्लामियात में इतना तेज़ हो गया था कि मेरे जो क्लास फेलोज थे मुझसे सूरतों के, आयतों के तर्जुमे पूछे थे पेपर के अंदर ना, ऑलमोस्ट 2-3 को तो मैंने खुद ही पेपर भी करवा दिया था। तो बस उस वक्त ये रोशनी मुझे नसीब हो चुकी थी। फिर हम यहाँ से कराची मूव हुए। कराची में मेरी मुलाकात हुई मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, उनके जो भाई हैं वो मेरे फ्रेंड हैं। तो उन्होंने मुझे दावत दी कि भाई सुभान आप अल्लाह। दीन में आओ। मैं कहा सर मैं दीन में आऊँगा, लेकिन जिस तरह आप लोग दीन में उस तरह नहीं आना है मुझे। मतलब एक बंदे को पता है कि दीन क्या है और वो बैठ के सब लोगों को बता रहा है, तो बाकी लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है कि वो जाने दीन को, उन्हें पढ़ें दीन को। क्योंकि मैंने तो जब कुरान पढ़ना शुरू किया था तो उसमें जो पहला वर्ड पढ़ा था वो था इकरा, पढ़ो, सुभान अल्लाह। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। तो पढ़ते हम नहीं हैं, हम सुनते ज़्यादा हैं। हम मुफ्तियों को सुन रहे हैं, मौलवियों को सुन रहे हैं, लेकिन पढ़ कितना अरसा हुआ अहमद? मुझे 5 साल हुए हैं दीन में आए हुए। क्या तकलीफ़ें झेली, क्या मुश्किलात आई? तकलीफ़ें तो सर बहुत ज़्यादा हैं। मतलब वो जो दीन बेशक आप लोगों को मिला है वो आसान है, और जो दीन हमें मिला है वो स्ट्रगल है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन कर लूँ कि आपसे क्वेश्चन कर लूँ आपने दीन के लिए क्या किया, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं बेशक है। लेकिन मैंने अपनी वाइफ छोड़ी है, मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, मैंने एक नौकरी छोड़ी है, वो सिटी छोड़ा है जो पसंद था मुझे, सब कुछ छोड़। तकरीबन सब कुछ छोड़ दिया। बस टोटल सुभान जो दौलत अल्लाह। है वो मेरा बेटा है मूसा, मूसा। ये भी मुसलमान। जी जी जी। तकरीबन ये हमारी कुछ अरसा पहले हमारे घर पे कुछ एक फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी, जानने वाले, तो वो यहाँ से लड़के गए थे। मतलब मेरा सर भी फटा था उसके अंदर, और फिर उल्टा हमें मार के और जाके हम पे ही रिपोर्ट कर दी। तो दिल दुख गया? दिल बहुत दुख गया था सर, बहुत दुखा था। बस उस रात में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से गिला करके सोया था कि या अल्लाह, मतलब तूने तेरे रास्ते पे आए हैं और तूने इस तरह हमें ज़लील ख्वार छोड़ा हुआ है। तो तकरीबन फजर के वक्त हम नमाज़ के लिए उठते हैं, तो मैं नमाज़ के लिए उठूँ और उठूँ तो देखें आका सामने एक सल्लल्लाहु अलैहि तेज़ रोशनी वसल्लम है ज़ियारत। मेरे बिल्कुल सामने। उस तेज़ रोशनी में जो है वो सरकार दो आलम खड़े हुए हैं, तशरीफ़ वहाँ पे खड़े हैं, और मुझे सुभान उन्होंने अल्लाह। आवाज़ दी, या अहमद, फिर कहो, या अहमद, ये फिर कहो। या अहमद, ये कहा उन्होंने। तो मैंने उन्हें सलाम किया। तकरीबन 16 मिनट हमारी बातचीत रही, और तकरीबन जो भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इन भाई साहब ने। अपने आप को संभालो। अच्छा, बड़ी जज्बाती कैफियत बन। बस जो भी दिल में था वो उनको मैंने बताया कि ये हुआ मेरे साथ। और लोग इस तरह कहते हैं, लोग घटिया कहते हैं, लोग कहते हैं घटिया लोगों को कौन बेटी देता है। ये हमारे लिए ये घटिया लोग रह गए।
ساری باتیں ہوئیں تقریباً 16 منٹ. آخری جو بات تھی انہوں نے کہا تھا کہ تم سے اب اگلی ملاقات سبحان نہیں اللہ. ہوگی اور تم نے دنیا کی مہمان نوازی دیکھی ہے, کیا میری بات ہے مہمان میرا نوازی آقا. دیکھو, آؤ مدینہ آؤ. تو میں سوچتا تھا کیسے جاؤں گا. ٹھیک ہے, پاسپورٹ تھا میرا بنا ہوا تھا, لیکن اس پہ نام پرانا تھا امیت کمار, اس پہ ماڈیفیکیشن کرانی تھی. تو میں گیا ہوں اور پاسپورٹ بھی بنا, ویزا بھی لگا, اور میں 3 دن بعد مدینہ میں تھا. پہنچ گئے, جی پہنچ گیا. 3 دن بعد میں مسجد نبوی میں تھا. مہمان نوازی ہوئی. مہمان نوازی سر ایسی ہوئی کہ ان 11 دنوں میں 11 دن مدینہ میں تھا اور باقی دن مکہ میں تھا. 11 دن جو میں مدینہ میں تھا, سبحان میرا اللہ. 1 ریال بھی کھانے پہ نہیں لگا. یہ بلاوا کس کا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم کا بلاوا تھا, اور 1 ریال میرا کھانے پہ نہیں لگا. 1 ریال. یہ وہ باتوں کے بعد 3 دن بعد آپ مدینہ منورہ میں. جی بالکل. بڑی جذباتی کیفیت بنی ہوئی ہے شاہ سوار. موسیٰ ایک ہی بیٹا میرا, ایک ہی بیٹا. ابھی بھی چلی گئی. جی سر. یہ آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوتا میرے موسیٰ. ساتھ. موسیٰ میری جان کیسے ہو؟ سبحان اللہ, طبیعت کیا ٹھیک شان ہے بھائی جی. اب اتنی تکلیفیں والد صاحب جھیلی, جی کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ بس وہی جیسے ابھی وہ مسلم فیملی آئی تھی, انہوں نے وہ ماں سے ملاقات ہوتی ہے؟ نہیں بالکل وہ بھی آپ کو چھوٹی چلی گئی. بالکل. آپ کو اتنا چھوڑا, اتنا جوان کر کے وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ بس زیادہ تر تو امین ہے, وہ اتنا نہیں تھا میرا, تو زیادہ ابو کے ساتھ ہے, کیونکہ ابو مجھے وہ کرتے مطلب دین کے اس میں بتاتے تھے. خوش ہونا. بالکل, سبحان بہت اللہ. زیادہ بہت زیادہ خوش. احمد اور موسیٰ ہے جی جی ان کے نام کو چھوڑتے, جی جی ان کے پہلے نام کچھ اور تھے. آپ ان کو چھوڑ کے چلی نہیں گئی, کیوں؟ بس کچھ ایسے باتیں ہو جاتی انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ, تو بس اسی وجہ سے بندہ نکل جاتا ہے گا. اب سبحان تو اللہ, شکر ہے ماں کہ بھی اس ساتھ کے ہے. ساتھ ہوں میں. قبولیت اسلام کے بعد دونوں میں کچھ تبدیلی آپ نے دیکھی؟ بالکل بالکل. دعا, نماز, قرآن ہر چیز پڑھتے ہیں اور اپنے وقت کے اوپر جاتے ہیں. اور اتنی خوشی ہے نہیں, ان میں کو. خود بھی چلاؤں گی اس چیز پہ کہ جاؤ نماز پڑھو. آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور میں اس چیز پہ بہت خوش سبحان ہوں, اللہ. میں خفا نہیں ہوں.